26 अप्रैल 1986 इतिहास का वो काला पल था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 26 अप्रैल की रात के 1:23 पर चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 की टेस्टिंग चल रही थी। 1:25 पर एक रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, जिसे स्टॉप करने के लिए एक इंजीनियर इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाता है ताकि ये रिएक्शन रुक सके। पर बटन के दबाते ही कंट्रोल रॉड रिएक्टर के अंदर चली जाती है, जिससे रॉड आग में बारूद का काम करती है। रॉड के रिएक्टर में जाने के 3-4 सेकंड बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस ब्लास्ट में इतनी मात्रा में रेडिएशन बाहर निकलता है कि एक बड़ी सिटी को ये लाखों साल तक बंजर करने के लिए काफी है। ये ब्लास्ट तो ज़्यादा खतरनाक नहीं था, पर इसमें से जो रेडिएशन निकली थी उसने 6000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट किया और 4000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। रेडिएशन प्रकृति की वो दर्दनाक चीज है जो बिना खून की एक बूंद निकाले इंसानी शरीर को छन्नी छन्नी कर देती है। इससे इंसान की तड़प तड़प के मौत हो जाती है और इसका कोई इलाज नहीं। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर को जो सबसे खतरनाक चीज़ बनाती है वो है रेडिएशन। व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन एक प्रकार की एनर्जी है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलती है। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन में अल्फा बीटा गामा रेस निकलती है। इन्हीं रेस को हम रेडियो एक्टिव वेव भी कहते हैं। अब ये तो हो गई साइंस की लैंग्वेज में, बट मैं आपको अब सिंपल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक टॉर्च है, उसमें से 3 प्रकार के लाइट निकल रही है, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ग्रीन जो लाइट है वो है अल्फ़ा। ग्रीन लाइट ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती है। ये एक पेपर, इसके अगर आगे हम एक पेपर रख दें तो ये पेपर उस लाइट को ब्लॉक कर देती है। उसके बाद दूसरी लाइट है ब्लू लाइट, इसे हम बीटा मानते हैं। ये ग्रीन लाइट यानी कि अल्फ़ा से बहुत थोड़ी ज़्यादा दूर ट्रेवल कर सकती है। ब्लू लाइट के आगे हम पेपर रखते हैं तो पेपर को पार कर जाती है, पर कपड़ा या ह्यूमन बॉडी को ये पार नहीं कर सकती है। उसके बाद आती है रेड लाइट यानी कि गामा रे। गामा रे इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि पेपर, कपड़ा या इंसानी शरीर ये सबको भेदती हुई आगे निकल जाती है। यानी कि गामा रेस के अगर कोई इंसान आगे आया तो उसकी मौत निश्चित हो सकती है अगर ये ज़्यादा मात्रा में हुई तो आपको मैंने समझा दिया कि अल्फा बीटा गामा ये 3 ही रेस होती है जिन्हें रेडिएशन कहते हैं। और ये रेडिएशन के अगर कोई इंसान अंदर आ जाए तो उसे कैंसर या जेनेटिक डिसऑर्डर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है, जिससे इंसान की मौत तय है। तो अभी मैंने आपको बता दिया रेडिएशन क्या है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस टॉपिक के लिए। तभी आप समझ पाओगे कि जो चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है वो क्यों इतना बड़ा था। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी न्यूक्लियर रिएक्शन ने, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, जिसकी वजह से रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैला। तो हम ये वीडियो का पार्ट 1 है। वीडियो के पार्ट 2 में हम पूरा डिस्कस करेंगे हाउ टू चेरनोबिल डिजास्टर हैपेंड।